चलो ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में क्या देखा है वो हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले देखे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जो हमने ऑलरेडी 10th में देखे थे वो, प्लस कुछ नए फॉर्मूले जो हमको फिजिक्स में लगने वाले हैं वो। ठीक है, तो क्या क्या हुआ है देखो। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या हुआ है, तो फर्स्ट फॉर्मूला हुआ है, मैं इधर लिखता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री का हमने फर्स्ट फॉर्मूला क्या देखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्या देखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये कहां से आता है, cos से डिवाइड करने के बाद, cos को cos से डिवाइड करने के बाद 1, sin स्क्वायर को cos स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद tan स्क्वायर और 1 अपॉन cos स्क्वायर कितना आता है, sec स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट रिलेशन क्या देखा है हमने, साइन ए प्लस बी के लिए ही देखा है। साइन ए प्लस बी का एक्सपांशन कैसा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन, याद रखने का अपना स्टाइल कैसा है, साइन कॉस कॉस साइन। देन उसके बाद क्या देखा है, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी को कैसे, कॉस कॉस साइन साइन। कॉस ए प्लस बी को कैसे लिखने का, कॉस कॉस साइन साइन। प्लस है तो वहां पे माइनस आता है, यहां पे माइनस है तो वहां पे क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका एक्सपेंशन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, चलो तो cos के बाद हमने देखा है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी ज्यादा काम का नहीं है हमारा फिजिक्स में, लेकिन फिर भी अभी याद रखो, सिंपल है। क्या tan a प्लस बी क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहां पे प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस। इधर जो साइन है वही न्यूमरेटर में आता है। यहां अगर माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में क्या आता है, उल्टा आता है, प्लस आता है। ठीक है, चलो तो tan a प्लस बी के बाद में हमने क्या देखा है, उसके बाद देखा था sin 2a। तो sin 2a का एक्सपांशन क्या है, इसमें ही b के जगह पे a पुट करो तो ये आता है। तो क्या होता है वो 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। cos 2a कहां से आता है, इधर ही b की जगह पे a पुट किया तो cos 2a आता है। cos 2a का एक्सपांशन क्या आता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ऐसा आता है। ठीक है, चलो तो भी इसके बाद cos 2a के बाद, इसके बाद क्या देखा है, इसके बाद शायद हमने यही देखा है ना, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। तो रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन कैसा है, अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 बाय पाई। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 180 बाय पाई। और अगर डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180। अगर डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180, और रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बाय पाई। ठीक है, ओके। तो रेडियन डिग्री, इसके कन्वर्जन के बाद क्या देखा है, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे थे। 0 डिग्री का, 30, 60, 45, 90 इनका साइन कॉस देखा था, और उसके बाद थोड़े एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखना है, ये तो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और 4 फॉर्मूले, उनमें से एक ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑल 4 हम लोग देखेंगे, उसी स्टाइल के है, ऑल 4 देखेंगे। तो वो अब देखते हैं, और उसके बाद एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो वो फॉर्मूले हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, चलो तो
आज क्या नया देखना है, नया फॉर्मूले क्या देखना है, ये 4 फॉर्मूले। इसमें से भी ये पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला पक्का रट्टा मारो, वही हम लोग यहाँ पे रट्टा मारने वाले हैं इस अपना फाउंडेशन सीरीज में। और ये लिख के लो, ये इतना यूजफुल नहीं है लेकिन एक आध बार यूजफुल हो सकता है, लेकिन ये पक्का रट्टा चाहिए, ठीक है। इनमें भी सब अच्छे से बाय हार्ट करो, लर्न करो, सब लर्न करो। tan को लर्न नहीं किया तो चलता है, tan a प्लस बी याद नहीं रहता तो चलता है, tan a प्लस बी का ज्यादा यूज नहीं है और इनका भी यूज ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका यूज बहुत है, इसका यूज बहुत है, तो ये अच्छे से याद रखो, ठीक है। क्या लिखा है एक बार मैं सब रिपीट करता हूं, यहां पे मैंने क्या लिखा है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी है तो क्या 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, मल्टीप्लीकेशन है, यहां पे एडिशन है, वहां पे मल्टीप्लीकेशन है। साइन ए माइनस साइन बी तो कैसा आता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, यहां पे माइनस है तो प्लस वाले को कॉस आता है, माइनस वाले को कॉस नहीं आता, साइन आता है, उल्टा इधर का कॉस इधर आता है, इधर का साइन उधर जाता है। कॉस ए प्लस कॉस बी का क्या है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, दोनों जगह पे कॉस कॉस, अगर कॉस माइनस कॉस है तो दोनों जगह पे साइन है, ठीक है। चलो, और यहां पे माइनस आता है, यहां पे क्या आता है माइनस आता है, ठीक है, ठीक है, यहां पे क्या आता है माइनस आता है। तो ये और फॉर्मूले लिख के लो, पॉज करो, सब लिख के लो। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एग्जांपल करते हैं, इसका एक एग्जांपल करते हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये कैसा यूज करना है। पॉज करो और पहले ये लिख के लो, ठीक है। चलो, तो ये वाला हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, इसका एक एप्लीकेशन साइन 30 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री, 40 नहीं लेते 60 लेते, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है। ये कहां पे आता है, साउंड एंड वेव्स में काम में आता है, ये फॉर्मूला साउंड एंड वेव्स में काम आता है। तो चलो एडिशन करते हैं, तो कैसा करना है देखो, 2 साइन क्या आता है a प्लस बी बाई 2, दोनों का एडिशन करने का और 2 से डिवाइड करने का, तो 30 प्लस 60 का एडिशन कितना आता है 90, और 90 डिवाइडेड बाई 2, और 90 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2। यहां पे क्या आता है कॉस, तो यहां पे भी कॉस आएगा, और ब्रैकेट में क्या a माइनस बी बाई 2, तो a माइनस बी, तो 30 माइनस 60 कितना आता है, 30 माइनस 60 आता है माइनस 30, तो माइनस 30 डिवाइडेड बाय यहां पे आएगा कितना 2, तो यहां पे आता है साइन ऑफ 45, और यहां पे क्या आता है कॉस ऑफ माइनस 15, कॉस ऑफ माइनस 15। कॉस ऑफ माइनस 15 कैसा निकालने का, कॉस ऑफ माइनस 15 एंड कॉस ऑफ 15 दोनों सेम ही रहता है, कैसे रहता है आप देखेंगे हम लोग, आज नहीं होगा कल के लेक्चर में होगा। कॉस ऑफ माइनस 15 एंड कॉस ऑफ 15 दोनों सेम ही रहते हैं। कॉस ऑफ 15 कैसे निकालने का वो आज हम लोग देखने वाले हैं, कॉस ऑफ 15 कितना है आज देखेंगे हम लोग, ठीक है। साइन 45 तो तुमको पता है, तो कैसा यूज आ रहा है समझ में आ रहा है, ठीक है। ये भी एक लिख के लो, और एक करेंगे जैसा एग्जैक्टली साउंड में आता है, वेव्स एंड साउंड में आता है, वही एग्जैक्टली हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। देखो ऐसा आता है, स्टेशनरी वेव्स में आता है ऐसा, कहां पे आता है स्टेशनरी वेव्स में, एक वेव है ऐसा 4 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लस दूसरा वेव है 4 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, दो वेव्स है, ये एक साउंड का वेव है, ये भी एक साउंड का वेव है। अब साउंड का वेव ऐसा क्यों है, इसका ऐसा क्यों रहता है, इतना मत सोचा, अभी वो हो जाएगा 11th में 12th में हो जाएगा। अब मैं जस्ट बोल रहा हूं कि ये एक वेव है, ये एक साउंड का वेव है, और दोनों का हमें क्या करना है एडिशन करना है। तो ये एडिशन होने के बाद स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होता है, ये एडिशन होने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होता है। तो देखो कैसा होता है, ये 4 और 4 कॉमन अगर मैं लेता हूं, ये 4 और 4 कॉमन लेता हूं, तो अंदर क्या बचता है, इसको थोड़ा मैं बाजू में ही लगाता हूं, 4 और 4 इस ब्रैकेट के अंदर 4 कॉमन लिया, समझ में आ रहा है ना, 4 इधर इधर से कॉमन लिया, जैसा एग्जांपल साउंड में आता है वैसे ही एग्जैक्टली सेम एग्जांपल में बता रहा हूं, ठीक है। तो 4 और 4 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचता है साइन ए प्लस साइन बी जैसा ही बच रहा है, साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, ओके।
तो कितना आता है 4, ये तो बाहर वाला है, तो अंदर क्या आता है 2 साइन a प्लस बी बाई 2, अंदर क्या आता है 2 साइन a प्लस बी बाई 2। तो a ये है, ये क्या है b, तो a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी बोलो कितना आता है माइनस के एक्स प्लस के एक्स, तो उड़ता है ओमेगा टी, और ओमेगा टी कितना आता है 2 ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो फर्स्ट क्या आता है 2 जैसा 2, साइन जैसा साइन, a प्लस बी बाई 2 कितना आता है ओमेगा टी, a प्लस बी बाई 2 कितना आता है ओमेगा टी। नेक्स्ट क्या है कॉस, कॉस में क्या आता है a माइनस बी बाई 2, कॉस में क्या आता है a माइनस बी बाई 2, तो पहला वाला माइनस दूसरा वाला, तो दिस माइनस दिस, इसमें से ये माइनस किया तो ओमेगा टी और ओमेगा टी उड़ जाएगा, ये माइनस बन जाएगा माइनस के एक्स, और माइनस के एक्स एंड माइनस के एक्स कितना बनेगा माइनस 2 के एक्स, तो यहां पे क्या आएगा माइनस 2 के एक्स अपॉन 2, यहां पे क्या आएगा माइनस 2 के एक्स अपॉन 2, दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा माइनस 2 के एक्स अपॉन 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आता है। अब कॉस ऑफ माइनस के एक्स एंड कॉस ऑफ के एक्स क्या रहता है, दोनों सेम रहता है, तो यहां से माइनस हटा दिया तो भी चलता है, वो क्यों, वो कल हो जाएगा, कल हम लोग करेंगे कॉस ऑफ माइनस थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा क्यों सेम रहता है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा से माइनस निकाला तो चलता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, दोनों एग्जांपल्स लिख के लो, ठीक है, ओके। तो अभी इनके ऊपर हम लोग एग्जांपल्स कर रहे थे, साइन ऑफ 120 कितना आ रहा है, साइन ऑफ 150, वही एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल्स लिख के लो, सब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये रटा नहीं किया, लर्न नहीं किया तो चलता है, और टैन का एक वो भी नहीं किया तो चलता है, बाकी सब अच्छे से तुमको याद चाहिए, ठीक है। अपना जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी जो इंपॉर्टेंट है उस पे ही ज्यादा एग्जांपल्स होंगे, तो इस पे एग्जांपल्स होंगे, इन पे भी एग्जांपल्स होंगे, टैन पे और इन तीनों पे ज्यादा एग्जांपल्स नहीं होंगे, ठीक है। चलो तो अच्छे से लर्न करो। नेक्स्ट अभी थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं इन दो फॉर्मूले का थोड़ा हम लोग अभी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो तो देखो क्या थोड़े एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लाए हैं, एग्जांपल्स देखो क्या क्या है, 2-3 एग्जांपल्स लेते हैं। साइन ऑफ 150, ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे कॉस ऑफ 150, उसके बाद क्या देखेंगे साइन ऑफ 180, 4 एग्जांपल्स देखेंगे एट ए टाइम, और देखेंगे कॉस ऑफ 180, ठीक है। अभी तुमको आज भी मैं होमवर्क नहीं देने वाला, तो यही होमवर्क रहेगा तुम्हारे लिए, क्या करने का, जब लेक्चर स्टार्ट चालू है अपना पॉज करो और इनको सॉल्व करके ट्राई करो, इनको सॉल्व करने का ट्राई करो, आता है कि देखो, नहीं आता है तो मैंने जो सॉल्व किया है वो बाद में देखो फिर, ठीक है। और आता है तो करेक्ट है क्या चेक करने के लिए आगे वीडियो देखो, ठीक है, यही है होमवर्क तुम्हारे लिए, ओके। चलो तो ट्राई करो साइन 150, चलो करो साइन 150 ट्राई करो। बोलो कितना आ रहा है साइन 150, किया क्या कुछ, कैसे लिखने का उसको, साइन 150 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एकदम इजी है। साइन 150 को 120 प्लस 30 ऐसा लिख सकते हैं, 120 का साइन तो पता है लास्ट लेक्चर में निकाला है, या फिर कैसा करना पड़ेगा, साइन ऑफ 90 प्लस 60 ऐसा करना पड़ेगा, साइन ऑफ 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 मतलब 150 ही रहता है, इसको मैं ए कंसिडर करता हूं, इसको मैं बी कंसिडर करता हूं, तो साइन ए प्लस बी का एक्सपांशन क्या रहता है, बोलो साइन ए प्लस बी का एक्सपांशन क्या रहता है, साइन का एक्सपांशन साइन कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, यहां पे अगर प्लस है तो इधर भी प्लस ही आता है, तो कैसा साइन कॉस, पहले का साइन दूसरे का कॉस, वाह इधर कैसा कॉस साइन, पहले का कॉस दूसरे का साइन, साइन कॉस कॉस साइन,
ठीक है, पहला दूसरा पहला दूसरा। यहां पे अगर प्लस है तो यहां पर भी क्या आता है, प्लस ही आता है। ठीक है, तो साइन 90 कितना आता है, 1। कॉस 60 कितना आता है, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन रहता है। साइन 91 इंटू कॉस 60 कितना है, 1/2 प्लस कॉस 90 कितना है, 0। अभी साइन 60 √3/2 है, लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, हाफ। आंसर क्या आता है, हाफ। ठीक है, चलो वैसे ही अभी cos 150 ट्राई करो। पॉज करो वीडियो, cos 150 ट्राई करो। चलो बोलो, पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद देखो। तो cos 150 को कैसे लिखना है, cos 150 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, वैसा ही 90 + 60, 90 + 60। लेकिन cos का एक्सपांशन कैसा है, बोलो cos का एक्सपांशन कैसा है, cos cos sin sin। cos का एक्सपांशन कैसा है, cos cos sin sin। तो यहां पे क्या आता है, cos 90 cos 60। यहां पे प्लस है तो यहां पे क्या आता है, माइनस, उल्टा आता है। यहां पे इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, इधर प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस, उल्टा आता है cos में। cos cos माइनस sin sin, sin 90 sin 60, cos cos माइनस sin sin। तो cos ऑफ 90 कितना रहता है, बोलो cos ऑफ 90 कितना रहता है, cos ऑफ 90 तो 0 रहता है, तो ये पार्ट 0 हो गया, बस इतना ही बचता है। माइनस साइन ऑफ 90 तो 1 रहता है, साइन ऑफ 60 कितना रहता है, √3/2। तो ये आंसर आता है। ठीक है, चलो उसके बाद साइन 180 ट्राई करो। आज इसका ही प्रैक्टिस करना है हमको। साइन 180 ट्राई करो, पॉज करो वीडियो, ट्राई करो। नहीं आता, आता है तो अच्छी बात है। चलो देखते हैं, चेक करो फिर करेक्ट है क्या। तो 180 को कैसा लिखेंगे, साइन ऑफ 2 × 90। 180 को कैसा लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2 × 90, मतलब 2a जैसा होगा ये, साइन ऑफ 2a। तो साइन ऑफ 2a का एक्सपेंशन क्या रहेगा, साइन 2a का 2 साइन ए कॉस ए। तो 2 साइन ए कौन है, 2 साइन ए कॉस है, तो ए कौन है 90, तो 2 साइन 90 कॉस 90, 2 साइन 90 कॉस 90। ओके, साइन 2a का एक्सपेंशन क्या है, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए साइन 90 कॉस 90। लेकिन कॉस 90 कितना है, कॉस 90 0 है, देयरफॉर अब ये 1 है तो 0 × 1 तो 0 आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना, साइन ऑफ 180 0। ठीक है, चलो cos 180 भी ट्राई करो, cos 180 भी ट्राई करो। अभी ये रट्टा मारने का, साइन 180 पक्का याद चाहिए इसको। तुम लोग स्टार करना है तो स्टार करो, या फिर नोटबुक के ऊपर जो ब्लैंक स्पेस रहता है वहां पे लिखो IMP इंपॉर्टेंट, या फिर नोट करके लिखो साइन 180 0 रहता है, ये रट्टा चाहिए। ठीक है, साइन 180 मतलब ही क्या रहता है, साइन पाई। 180 को रेडियन में कन्वर्ट करके देखो, 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके देखो कितना आता है, तो पाई आता है। तो साइन पाई 0 दोनों वैल्यू, साइन 180 मीन्स साइन पाई कितना आना आता है, 0। ठीक है, ऊपर लिखो, नोटबुक के ऊपर लिखो। चलो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जगह पे काम में आता है, इसलिए वो लर्न होना अच्छा है। वो रट्टा है तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। चलो cos 180 ट्राई करो। cos 180 को कैसा लिखेंगे, cos ऑफ 2 × 90, उसी स्टाइल से। लेकिन cos ऑफ 2a कितना रहता है, cos ऑफ 2a का एक्सपेंशन कैसा आता है, 2 cos square a - 1, कैसे भी लिखो। ठीक है, 2 या फिर 1 - 2 sin square a, या फिर cos square a - sin square a, कैसे भी लिखो वही आंसर आने वाला है। मैं ऐसा लिखता हूं, 2 cos square a - 1, ऐसा लिखता हूं मैं, 2 cos square a - 1। लेकिन a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 90 है, तो वहां पे मैंने 90 पुट किया। तो 2 cos square 90 - 1, cos ऑफ 90 कितना रहता है,
बोलो cos ऑफ 90 कितना रहता है 0, तो ये पार्ट 0 हो गया, आंसर क्या आता है -1। cos ऑफ 180 का आंसर क्या आता है -1। ठीक है, चलो तो जो एग्जांपल्स नहीं आए वो लिख के लो, नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, आज एग्जांपल्स ही करना है ताकि वो जो जितना फॉर्मूले हम लोगों ने देखा है अच्छे से याद रहे। चलो थोड़ा पॉज करता हूं, फिर नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल्स देखो क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अभी साइन 15 चाहिए हमको, क्या कैलकुलेट करना है साइन 15, उसके बाद करेंगे cos 15 कैलकुलेट, उसके बाद क्या करेंगे साइन 75 करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे cos 75। ठीक है, 4 एग्जांपल्स करेंगे। चलो साइन 15 ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और साइन 15 आता है क्या देखो देखो, चलो ट्राई करो। साइन 15 आता है क्या देखो, कैसा करना है साइन 15 को, फिर साइन 15 को कैसा करना है, तो 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 45 माइनस 30। 15 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं 45 माइनस 30। चलो एक्सपांशन करो इसका, अब इसके आगे तो करके देखो, पॉज करो, इसके आगे तो करके देखो आ रहा है क्या। अभी 15 से 15 को कैसे एडजस्ट करना है, एक मिनट है गाड़ी जाने दो। फिफ्टीन को कैसे एडजस्ट करना है वो कभी कभी समझता नहीं, वो कभी कभी वो दिमाग में आता नहीं कैसे एडजस्ट करने का, इसलिए वो तो बताया मैंने। अब इसके नीचे तो करके देखो आता है क्या सही। ठीक है, तो साइन का एक्सपांशन कैसा आएगा, 45 माइनस 30 कितना रहता है, 45 माइनस 30 15 ही रहता है, तो 15 के लिए डिफरेंट स्टाइल में लिखा है। तो साइन ऑफ 45 माइनस 30, ए माइनस बी का साइन का एक्सपांशन बोलो कैसा रहता है, साइन ए कॉस बी साइन कॉस, साइन का एक्सपांशन कैसा रहता है साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, और यहां पे अगर माइनस है तो यहां पर भी क्या आता है माइनस आता है, यहां पे अगर माइनस है तो यहां पर भी माइनस आता है। तो बोलो साइन 45 कितना है, साइन 45 कितना है 1/√2। अभी ये वैल्यूज तुमको याद नहीं है तो अच्छे से रट्टा मारो, हमको लगता ही है फिजिक्स में लगता है, तुमको लगेगा अभी बायोलॉजी ले रहा हूं मैं, पीसीबी है मेरा, तो ये मैथ्स का पार्ट है फिजिक्स का। अगर फिजिक्स में अच्छा स्कोर चाहिए तो मैथ्स अच्छा आना ही पड़ेगा, इतना तो जितना मैं सिखा रहा हूं उतना तो मैथ्स आना पड़ेगा। ठीक है, तुमको मैथ्स नहीं आता इसलिए पीसीबी ग्रुप मत लो, फिजिक्स में बहुत ज्यादा मैथ्स है, मैथ्स आना ही चाहिए तभी फिजिक्स आ सकता है। और केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत सारा पार्ट कैलकुलेशन का ही रहता है, तो मैथ्स नहीं आता इसलिए पीसीबी ले रहा हूं, ये तुम्हारा लॉजिक गलत है। ठीक है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत मैथ्स इन्वॉल्व है, तो मैथ्स अच्छा करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स से भाग के काम नहीं होने वाला, मैथ्स अच्छा करना ही पड़ेगा। तो साइन ऑफ 45 नहीं आ रहा तो रट्टा मारो, अच्छे से रट्टा मारो। साइन 45 कितना रहता है 1/√2। उसके बाद cos 30 कितना रहता है, cos 30 रहता है √3/2। cos 30 कितना रहता है √3/2 माइनस cos 45 अगेन कितना रहता है 1/√2 और sin 30 कितना रहता है 1/2। तो 2√2 दोनों जगह पे बेस से में, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ रहा है √3 माइनस यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 1, और दोनों का बेस क्या है सेम आ रहा है 2√2। तो ये क्या किसका वैल्यू है साइन 15 का। ऐसे ही निकाल के रखो, ये कुछ रट्टा मारने का नहीं हमको। साइन 15, साइन 75 ये जो निकाल रहे हैं हम लोग, अभी निकालने वाले साइन 75, साइन 120, साइन 150 ये याद रखने का नहीं है, लेकिन साइन 180 याद चाहिए। जितना भी मैंने टेबल में बताया 0, 30, 45, 60, 90 इन एंगल्स का याद चाहिए साइन कॉस। और किसका याद चाहिए 180 का, और किसका याद चाहिए 180 का, और क्या याद चाहिए ये जो अपना फॉर्मूले ये सब याद चाहिए। ठीक है,
तो ये साइन ऑफ 15, तो कॉस ऑफ 15 भी करो। अभी एडजस्टमेंट यहां जो है वही यहां पे एडजस्टमेंट करना है, तो वो एडजस्टमेंट करके ये करके देखो कॉस का वैल्यू कितना आता है। चलो करो, चलो करो, करोगे तो ही आएगा, ऐसे बैठ के बस देखोगे तो फिजिक्स नहीं आएगा। ऐसे मोटा के सब देखोगे और कुछ तुम लोग सॉल्व नहीं करोगे तो फिजिक्स कुछ भी नहीं आएगा। सॉल्व करना पड़ेगा, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करना पड़ेगा, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। जो मैंने ग्रुप में लिंक भेजा है, उसमें हमारा प्रीवियस रिजल्ट है, वो प्रीवियस रिजल्ट ऐसा है फोकट में नहीं है, उन स्टूडेंट्स ने भी मेहनत किया है, हमने भी किया है, लेकिन स्टूडेंट्स ने भी किया है बहुत सारा मेहनत। ओके, फिजिक्स में 140 क्रॉस होना, लास्ट ईयर के जो 2 बच्चों ने 140 क्रॉस किया है, कौन? श्रीराम नागरगोजे और दूसरा कौन है? अनिकेत करे। तो वो 140 क्रॉस होना ऐसा ही नहीं होता, ऐसा बैठ के काम नहीं होता, उसके लिए क्या करना पड़ता है? सॉल्व करना पड़ेगा। तुम लोग जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो तभी अच्छा मार्क्स आएगा। ओके, बैठ के मत मुंह उठा के लेक्चर्स मत देखो, सॉल्व करो, सुपर मार्क्स आएगा। ओके, चलो पॉज करो, देखो सॉल्व करके देखो। ठीक है, सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, बोलो। तो कैसा करना पड़ेगा? cos 15 को कैसा? cos ऑफ 45, वही एडजस्टमेंट है, -30, 45 -30। तो cos का एक्सपेंशन कैसा आता है? बोलो। साइन का एक्सपेंशन साइन कॉस, कॉस साइन। साइन का एक्सपेंशन साइन कॉस, कॉस साइन। कॉस का एक्सपेंशन कैसा आता है? कॉस कॉस साइन साइन। तो कैसा? cos 45, cos 30, sin 45, sin 30, cos cos sin sin। यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या आता है? प्लस। तो sin cos 45 कितना? 1/√2। cos 30 कितना आता है? √3/2 प्लस sin 45 कितना? 1/√2 और sin 30 कितना? 1/2। तो इधर भी डिनोमिनेटर क्या आता है? 2√2। यहां पर भी डिनोमिनेटर क्या आता है? 2√2 और न्यूमरेटर क्या होता है? √3 प्लस 1 × 1 किधर कितना होता है? इधर 1। √3 × 1, √3 इधर और इधर कितना? 1। तो √3 + 1 अपन डिनोमिनेटर दोनों का सेम तो सेम। ठीक है, ये cos 15 का वैल्यू। अब ये सही है क्या गलत है देखने के लिए और एक तुम लोग क्या कर सकते हो? sin स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 15, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एडिशन उनका 1 आता है क्या? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहा है? स्क्वायर साइन स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 15 कितना आना चाहिए? 1। अपना पहला वाला रूल ना, जस्ट ऐसा मोर नॉलेज के लिए, मोर एक्सप्लोर करने के लिए बोल रहा हूं। तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों का एडिशन करो और एडिशन कितना आना चाहिए? 1। अगर एडिशन 1 आता है तो दोनों वैल्यूज क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ओके। तो साइन 75 ट्राई करो, इसके बाद क्या ट्राई करो? साइन 75 ट्राई करो। चलो बोलो, साइन 75 करो, ट्राई करो, कितना आता है देखो। तो बोलो साइन 75 को कैसे लिखना है? साइन ऑफ 75 को कैसे लिखना है? फिर साइन ऑफ, इसको ही थोड़ा उल्टा करना है, साइन ऑफ 45 + 30। साइन ऑफ 45 + 30 समझ में आ रहा है ना? साइन ऑफ 45 + 30। तो साइन ऑफ 45 + 30 इनका एडिशन करके देखो 75 आता है। तो साइन a + b का एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज करो। क्या है साइन a + b? अभी याद होना चाहिए, बहुत सारे हमने एग्जांपल्स किए, ये याद होने के लिए ही एग्जांपल्स चल रहा है। ओके, ऐसे एग्जांपल्स फिजिक्स में आते हैं क्या? फाइंड आउट साइन 75, ऐसा एग्जांपल नहीं आता, लेकिन साइन ऑफ 75 लग सकता है। ऑप्टिक्स का कोई न्यूमेरिकल है तो वहां पे साइन ऑफ 75 लग सकता है। ठीक है, फाइंड आउट साइन ऑफ 75 ऐसा तो नहीं पूछते फिजिक्स में, लेकिन साइन ऑफ 75 कैलकुलेशन करते वक्त कभी कभी बीच में लग सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग एग्जांपल्स क्यों कर रहे हैं? ऐसा एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। ये साइन a + b याद रहे तुमको, साइन a - b का फॉर्मूला याद रहे, इसके लिए कर रहे हैं। तो तुम लोग करोगे तो याद रहेगा। साइन a + b, बोलो क्या एक्सपेंशन है साइन a + b का? साइन का याद रखने का तरीका कैसा है? साइन कॉस, कॉस साइन, साइन
पहले का, कॉस दूसरे का, कॉस पहले का, साइन दूसरे का, साइन कॉस, कॉस साइन, ठीक है ना। यहां पे प्लस है तो यहां पर भी प्लस ही आता है साइन के लिए, लेकिन कॉस के लिए माइनस है तो प्लस, साइन के लिए माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ठीक है। चलो, तो साइन 45 कितना है, अभी यहां पे लिखता हूं मैं, साइन कॉस 75 नीचे करेंगे, ये कितना आता है साइन 45 1/√2, कॉस 30 कितना आता है √3/2, कॉस 45 अगेन 1/√2 और साइन 30 कितना 1/2, तो ये कितना आता है √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2 इसके जैसा आता है, cos 15 जैसा, cos 15 जैसा आता है, ठीक है। और अभी cos 75 फाइंड आउट करके देखो, cos 75 के लिए भी 75 को क्या लिखने का 45 + 30, ये मैं नहीं करने वाला, तुम लोग करो। 75 को क्या लिखने का 45 + 30, इसका कैलकुलेशन करो, वो कैसा आएगा √3 - 1 आएगा अपॉन 2√2, cos 75 क्या आएगा √3 - 1 अपॉन 2√2, किसके जैसा आएगा, साइन जैसे cos आता है, cos जैसा साइन आता है, ठीक है। चलो, तो cos 75 चलो करके देखो क्या है, करके देखो। किया क्या, कैसा आता है, यहां पे इधर ही करता हूं मैं, साइन के जगह पे क्या आएगा, ये वाला इसके लिए लिख रहा हूं मैं, यहां पे क्या आता है cos, cos 75 को हम लोग कैसे लिखेंगे cos of 45 + 30, ठीक है। तो यहां पे भी क्या आता है cos 45 cos 30, यहां पे भी cos 45 सॉरी यहां पे sin 45 sin 30, ठीक है। एक्सपांशन कैसा आता है, cos का एक्सपांशन कैसा आता है cos cos sin sin, cos का एक्सपांशन कैसा रहता है cos cos sin sin, cos 45 cos 30 sin 45 sin 30, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आता है माइनस आता है, उल्टा आता है ना कॉस में, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आता है, करके देखो वही आता है √3 - 1 अपॉन 2√2, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स होते हैं जब तब कभी कभी बोर हो सकता है, जब मैं नया नया कंसेप्ट बोलता हूं तब इंटरेस्टिंग लगता है, मजा आता है, ठीक है। लेकिन जब एक ही चीज पे मैं एग्जांपल्स लेता हूं तब कभी कभी लेक्चर में क्या होता है कि बोर हो सकता है। अभी फिजिकल क्लासरूम रहता है तो मैं जोक्स करता हूं तो कुछ भी बोर नहीं होता, बहुत मजा आता है। लेकिन अभी फिजिकल क्लासरूम नहीं है, तुम्हारा रिस्पॉन्स मुझे नहीं आता, तो यहाँ पे जोक्स करना इतना पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन अपना जो लेक्चर्स हम लोग जो चालू करने वाले हैं जो जूम ऐप पे, तो वहां पे हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन तुम लोग, मैं क्या बोल रहा हूं, हर एक लेक्चर पूरा देखो, अच्छा प्रिपरेशन करना है तो हर एक लेक्चर पूरा देखो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो, एकदम सुपर मार्क्स आएगा, एकदम सुपर मार्क्स आएगा, ठीक है। ओके, और ये भी मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्या अब लॉकडाउन छूटेगा और अपना फिजिकल क्लासरूम चालू होगा, ऐसा सोचो ही मत। लॉकडाउन छूटेगा, फिजिकल क्लासरूम चालू होगा, ऐसा होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है और बहुत लंबा समय तक ये खींचने वाला है। ओके, कितना खींचने वाला है पता नहीं है, घर पे बैठ के ही पढ़ाई करना पड़ेगा, कितना मंथ्स के लिए करना पड़ेगा किसी को कुछ नहीं पता। ओके, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि तुमको क्या लग रहा है ये घर पे बैठ के क्यों पढ़ने का, अपना फिजिकल क्लासरूम में वैसे भी हो जाएगा। फिजिकल क्लासरूम में अगर चालू होता है तो मैं लेता हूँ वापस से, फिजिकल क्लासरूम में अगर ये चालू होता है अपना फिजिकल क्लासरूम तो मैं वापस ले सकते हैं ये लोग, लेकिन चालू नहीं होने वाला, चालू नहीं होने वाला, बहुत टाइम लगेगा उसको, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो घर पे बैठ के क्या अच्छे से पढ़ाई करो, अभी तुम्हारा एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो गया ऐसा एज्यूम करके अच्छा पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है। चलो, तो थोड़ा पॉज करता हूं और थोड़े एग्जांपल्स करेंगे, फिर लेक्चर ऑफ करता हूं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या देखने वाले हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल, हर एक एग्जांपल तुम खुद ट्राई करो, नहीं आता तो ही यहाँ पे देखो, तो ही इधर मैं जो करता हूँ देखो, पॉज करके खुद ट्राई करो हर एक एग्जांपल, ठीक है। सिंपल सिंपल एग्जांपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, सिंपल सिंपल एग्जांपल है, हर एक एग्जांपल खुद ट्राई करो सॉल्व करने का, लास्ट तक सॉल्व करो, कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करो, ठीक है। कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो कौन सा देखना है,
साइन 270 एक देखते हैं, साइन 270, ये इंपॉर्टेंट है रट्टा मारने का इसका। जैसा साइन 180 अभी इनका चालू हो गया, साइन 180 कॉस 180 जैसे इंपॉर्टेंट है, वैसा ही साइन 270 कॉस 270 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक करेंगे साइन 360 और कॉस 360। ओके, सब इंपॉर्टेंट है। इनका मैं टेबल भी बना के देता हूं, थोड़ा पॉज करता हूं, इनका होने दो फिर चालू करते हैं। ठीक है, चलो तो साइन 270 कितना आता है? साइन 270 को कैसे लिखेंगे? साइन 270 को हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ 180 प्लस 90, साइन ऑफ 180 प्लस 90। ओके, चलो ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, आता है क्या? तो साइन का एक्सपांशन कैसा है? साइन कॉस, कॉस साइन। साइन का एक्सपांशन कैसा है? साइन कॉस प्लस कॉस साइन। ठीक है, प्लस है तो प्लस आता है। तो साइन ऑफ 180 कितना आता है? बोलो, साइन ऑफ 180 कितना आता है? साइन ऑफ 180 अभी निकाला था ना, साइन ऑफ 180 कितना आता है? साइन ऑफ 180 आता है 0। साइन ऑफ 180 0 आता है, तो ये पार्ट 0 हो गया। साइन ऑफ 180 0 आता है, तो ये पार्ट 0 हो गया। वैसे कॉस 90 भी कितना आता है? 0 आता है। तो कॉस ऑफ 180 कितना आता है? कॉस ऑफ 180 आता है -1 इंटू साइन ऑफ 90 कितना? ये तो 0 इंटू 0 0 हो गया। कॉस ऑफ 180 -1 और साइन ऑफ 90 1, तो आंसर कितना आता है? -1। साइन 270 कितना आता है? -1। ये याद रखना है, काम का है। साइन 270 बहुत काम का है, बहुत बार लगता है, तो याद रखो, रट्टा होना चाहिए। साइन 270 कितना? -1। कॉस 270 बोलो कितना आता है? कॉस 270 बोलो कितना आता है? तो इसको कैसा लिखने का? कॉस ऑफ 180 प्लस 90, उसी स्टाइल से लिखने का। चलो पॉज करो और तुम सॉल्व करके देखो, आता है क्या? वही सेम आता है क्या? वही सेम आता है नहीं, आता है क्या? देखो सेम किधर से आएगा। ओके, आता है क्या? देखो बोलो। तो कॉस का एक्सपांशन कैसा आएगा? कॉस का एक्सपांशन आता है कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। तो कॉस 180 कॉस 90, साइन 180 साइन 90। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, उल्टा होता है। अगर यहाँ पे माइनस रहता था तो यहाँ पे क्या आता है? प्लस। तो कॉस ऑफ 180 बोलो कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 180? कॉस 180 हुआ था ना अभी, इधर भी लिया था। कॉस 180 कितना लिया है? -1। रट्टा होना चाहिए, काम में आता है बहुत। कॉस 180 -1 इंटू कॉस 90 0 माइनस कॉस साइन 180 कितना? साइन 180 0, साइन 180 0 इंटू साइन ऑफ 90 कितना? 1 आता है। तो ये 0 इंटू 1 है, 0 इंटू 1, तो ये 0 ही बनता है। तो कॉस 270 कितना रहता है? 0। कॉस 270 कितना रहता है? 0। ठीक है, चलो वैसे साइन 360, साइन 360 करके देखो कितना आता है? साइन 360 मतलब साइन ऑफ 2 पाई, मतलब साइन ऑफ 2 पाई। चलो ट्राई करके देखो कितना आता है। तो 360 को कैसे लिखना है? 360 को कैसे लिखना है? 360 को हमको लिखना पड़ेगा 270 प्लस 90, ऐसा लिखो 270 प्लस 90 और करो सॉल्व। साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन कैसा आएगा? साइन कॉस कॉस साइन। कैसा? साइन कॉस कॉस साइन। तो साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आता है? साइन के लिए प्लस ही आता है। तो बोलो कॉस ऑफ 90 0 रहता है, तो ये कुछ भी आने दो, ये पता है ना अपन को। लेकिन साइन 270 -1 है, लेकिन यहाँ पे तो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। कॉस 270 कितना है? कॉस 270 इधर निकाला ना, कॉस 270 कितना है? 0। तो 0 इंटू ये भी क्या हो जाएगा? साइन 91 है, तो ये भी 0, ये भी 0। आंसर कितना आता है? 0। आंसर कितना? 0।
cos 360 भी ट्राई करके देखो, cos 360 का आएगा 1 आंसर, cos 360 का आंसर कितना आएगा 1। ट्राई करके देखो तुम लोग कितना आता है। ओके, इसको 360 को वापस से कैसे लिखने का, 270 प्लस 90 लिखने का, और प्लस है तो बीच में माइनस आता है, लेकिन प्लस है तो बीच में क्या आता है, माइनस आता है। चलो ये तुम लोग करके देखो, cos 360 का कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में बोलो, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हो नहीं आ रहा करके, तो ये मैं सॉल्व करके तुमको भेजता हूँ, ठीक है। लेकिन आना चाहिए, बहुत इजी आना ही चाहिए, एकदम सिंपल सिंपल है, ठीक है। चलो तो आज क्या क्या देखा है, ये फॉर्मूले तो हमने पहले से ही देखे, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, और ये सब पहले से देखे। आज नया फॉर्मूला कौन सा देखा है, साइन ए प्लस साइन बी का, वो अच्छे से याद रखो क्या है वो, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, अलग अलग है, साइन ए प्लस बी अलग, ये वाला साइन ए प्लस बी। वो आज जो लर्न किया वो क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, तो वो कैसा था, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2, ठीक है। ठीक है, तो साइन ए प्लस साइन बी का जो फॉर्मूला आज हमने देखा है वो अच्छे से रट्टा मारो। उसके साथ और भी 3 देखे फॉर्मूले, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से जो फर्स्ट वाला है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इतना अच्छे से याद रखो, सब फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद रखो। जितना भी एग्जाम्पल्स हुआ है, जो अच्छे से नहीं समझा वापस ट्राई करो, ठीक है, वापस एग्जाम्पल्स ट्राई करो। बस हो गया आज के लिए, इतना बस हो गया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, साइन 120 को निकालने का एक इजियर तरीका मैं बोलता हूँ, साइन 120 को, साइन 150 को निकालने का आसान और सुपर फास्ट तरीका मैं बोलता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।